हिंदुस्तान की फिजा बहुत ज्यादा खराब हो रही है, माहौल बहुत ज्यादा मुतासिर हो रहा है, माहौल बहुत ज्यादा गंदा हो रहा है, लोगों की सोच परागंदा हो रही है। जहां पे आदमी दाढ़ी टोपी देखा नहीं वहां पे हमला करने पे तुल जाता है, हमला आवर हो जाता है। इसलिए अब आपको मजबूत होने की जरूरत है। मजबूत होने का एक ही तरीका है, मजबूत होने का तरीका यह नहीं कि आप सोशल मीडिया पे दिन रात वीडियोस डालो। मजबूत होने का तरीका यह नहीं कि आप सोशल मीडिया पे दिन रात तस्वीरें डालो, बल्कि मजबूत होने का एक वाहिद तरीका यह है कि आप आईएएस बने, आईपीएस बने, हमारे डीएम हो, हमारे पीओ हो, हमारे डीएम हो, हमारे आईपीएस हो, हमारे ये तमाम तरह बड़े बड़े ओहदे में रहने वाले लोग हमारे हो। आप अंदाजा लगाइए, आप 20% मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछूंगा 100 डॉक्टर में 20 डॉक्टर अपने दिखाओ तो आपके पास जवाब नहीं होगा। हमारे पास 20 डॉक्टर नहीं, 100 में से हमारे पास 20 मास्टर नहीं, 100 में से हमारे पास 20 इंजीनियर नहीं, 100 में से हमारे पास 20 आईपीएस नहीं। ये किसकी गलती है? क्या तुम्हें सोशल मीडिया पे बुजरा करने के लिए पैदा किया गया था? अगर तुम बेदार नहीं हुए, याद रखना तुम्हारे वजूद को मिटा दिया जाएगा। इसीलिए वक्त आ गया है, आ जाओ। सिर्फ मौलवी बनने से काम नहीं चलेगा, डॉक्टर भी तुम्हें बनना है, आईपीएस भी तुम्हें बनना है, आईएएस भी तुम्हें बनना है। नारे तकबीर और मोहब्बत के साथ नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने कुरान, तालीमे इस्लाम। एक ही हमारे पास जरिया है। हम अगर बातिल ताकत से लड़ना चाहते हैं तो हमारे पास वाहिद जरिया यह है कि हम इल्म हासिल करें, हमारा कलम मजबूत हो, हमारी जबान मजबूत हो। आज सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने वाले, बताओ तुम लोग सोशल मीडिया से कितने कमाते हो? ये 2-4 लफंगे जो मुश्किल से 1-2 लाख रुपए माहाना कमाते होंगे, जो तेरी बेटी की वीडियोस बना बना के डालता है, तेरे समाज को परागंदा करने के लिए न जाने कौन कौन सी वीडियोस डालता है, कैसी कैसी वीडियो बनाता है। तुमने उन्हें माथे पे चढ़ा दिया है, सर पे बिठा दिया है। अभी मैंने एक उर्स का प्रोग्राम लाइव देखा था जिसमें सुरजापुरी कॉमेडी करने वालों को उस उर्स के प्रोग्राम में बतौर चीफ गेस्ट बुलाया गया, उसे सेलिब्रिटी की हैसियत से मधु किया गया, दावत दी गई। यानी हमारा जमीर इतना मर चुका है कि अब वो आदमी उर्स में मेहमान खुसूसी बन के जाएगा जो शरीयत को बदनाम कर रहा है, जो बेटियों की वीडियोस बना रहा है, जो न जाने क्या क्या कर रहा है, इस्लाम का मजाक उड़ा रहा है। ये किसने किया? तुमने अगर इसी तरीके से वीडियोस बनाने वालों को सर पे बिठाया, तुमने अगर इसी तरीके से मौलवियों को नजरअंदाज किया, आलिमों को नजरअंदाज किया, दानिश्वरों को नजरअंदाज किया, अहले इल्म को नजरअंदाज किया, अहले अदब को नजरअंदाज किया, तो कल तुम्हारा सारा बच्चा, तुम्हारे सारे बच्चे ये डांसर और छोकरा बनने की कोशिश करेंगे। इसलिए अपने बच्चों को डांसर और छोकरा नहीं बल्कि बड़े ओहदे पे बिठाने के लिए तालीम दो, और अपने बेटों के हाथ में मोबाइल नहीं कुरान दो, बेटियों के हाथ में सीरत फातिमा की किताबें दो, ताकि इनकी कोख से जब बच्चा पैदा हो तो गौसे आजम का दीवाना पैदा हो, आला हजरत का शायद। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। जिंदाबाद। अफसोस होता है चीफ गेस्ट वो बनेगा हमारे जलसे का, हमारी खानका का चीफ गेस्ट वो बनेगा, सेलिब्रिटी की हैसियत से वो आएगा जो 2 कौड़ी का जो इंसान नहीं है, जो सुरजापुरी समाज को गंदा कर रहा है, जिसने परागंदा कर दिया। जानते हो तेरी बेटियां सोशल मीडिया पे नुमाइश क्यों करती है? वो इसलिए नुमाइश करती है कि तुमने सुरजापुरी कॉमेडियन को सर पे चढ़ा दिया है। अब मेरी बेटी घर में बैठी है, दिन भर बैठी है, क्या देखती है कि एक लड़की दाल कोला से निकलती है जिसका घर छोटा सा था, वो 4 दिन वीडियो बना के एक मकान बना लेती है। एक लड़का बहादुरगंज से निकलता है, कभी मौलवी को गाली देके, कभी इस्लाम को बदनाम करके, कभी शरीयत को बदनाम करके, वो इस तरीके से फॉलोवर्स इकट्ठे करता है, पैसे कमा के मकान बनाता है, वो थार में घूमता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है। अब मेरा बेटा घर में बैठ के सोचता है कि अरे मौलवी गिरी में रखा क्या है, 6000 रुपए माहाना कमाओगे। एक मास्टर कितना कमाता है? बमुश्किल 50,000 रुपए महीना कमाता है। सुबह उठता है, नौकरी पे जाता है, कभी मॉर्निंग स्कूल हो जाता है, कभी डे स्कूल हो जाता है, न जाने कितनी मशक्कतों का सामना करना पड़ता है, तब जाके 50,000 कमाता है। मेरे बेटे के जहन में एक शैतान हावी होता है
है और उसे आके उकसाता है, कहता है कि तुम उन चीजों से दूर हो जाओ, तुम्हें तालीम हासिल करने की जरूरत नहीं है, बल्कि तू सोशल मीडिया पे आ जा, यहाँ पे आके वीडियोस बना, यहाँ पे आके चैनल बना, यहाँ पे आके पेज बना, लोग फॉलो करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, तुम्हें पैसा मिलेगा, बहुत ज्यादा पैसे कमा लोगे। अरे गुटखा खाने वालों, पैसा और इज्जत ऐसे कमाई नहीं जाती। जहां तक पैसा हरामकारी करके कमाने की बात है, अगर ये पैसा पैसा होता, हकीकत में ये दौलत कीमती होती, तो एक तवाइफ के पास तुमसे ज्यादा दौलतें हैं, एक तवाइफ के पास तुमसे ज्यादा बड़ी बिल्डिंगें हैं, एक तवाइफ के पास, एक डांसर के पास तुमसे ज्यादा बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं। तेरा रहनुमा कोई डांसर, कोई छोकरा नहीं है, बल्कि आज भी अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद कोई तुम्हारा रहनुमा है तो उनके इल्म के वारिस हैं उलमाए रब्बानी, तुम्हारे रहनुमा है, ये उलमा तुम्हारी गाइड और रहनुमा है। भाई क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, जिंदाबाद, लेकिन तुम जिंदाबाद। हो कि तुमने इन लोगों को सर पे बिठा दिया है। आज इन्हीं लोगों की वजह से तेरी बेटी सोशल मीडिया पे किसी दूसरे गैर के साथ मोहब्बत करके उसके साथ शादी रचा लेती है, भाग जाती है। दूसरी खबर जिसका मैं जिक्र करने वाला था, चर्चा करने वाला था, वो ये है 7 दिसंबर को लखीमपुर यूपी की एक लड़की, मुस्लिम घर में पलने वाली, मुस्लिम घर में पढ़ने वाली, मुस्लिम घर में परवान चढ़ने वाली, मुस्लिम घर में पैदा होने वाली, मुस्लिम कल्चर में पढ़ने वाली, वो लखीमपुर की वो बच्ची 7 दिसंबर को एक गैर के साथ भाग जाती है, जिसका नाम नूरजहां, कोर्ट में जाके कोर्ट मैरिज कराती है और वो धर्मपाल नामी एक शख्स के साथ शादी करके अपना नाम वो बदल लेती है। नूरजहां से वो कुछ और बन जाती है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, जानते हैं? इसका सबसे पहला जीना ये है कि हमारी बच्चियां जब सोशल मीडिया देखती है, क्या देखती है? आमिर खान के पास इतने पैसे हैं कि पैसों की गिनती नहीं की जा सकती है, लेकिन उसने क्या किया? उसने कभी एक मुसलमान लड़की से शादी की, कभी एक गैर के साथ शादी की। यानी जितने मुसलमान हीरोज आते हैं पिक्चरों में, उनकी शादियों की डिटेल्स पढ़ेंगे, उनके बायोडाटा की जानकारी लेंगे, आपको पता लगेगा किसी की बेटी की शादी गैर के साथ हुई है, किसका बेटा हिंदू लड़की को लेके आया है। यही चीजें मेरी बेटी देखती है, ये समझ जाती है नहीं दुनिया में रखा कुछ नहीं है, जिससे दिल लगा उसी से मोहब्बत कर ली, जिससे दिल लगा उसी से शादी कर ली। धर्म का कोई मामला नहीं, इस्लाम का कोई मामला नहीं, मजहब का कोई मामला नहीं, नहीं नहीं। तुझे गैरों के साथ शादी करने के लिए नहीं, दिल गैरों के साथ लगाने के लिए नहीं, बल्कि मेरे आला हजरत ने कहा था, अरे दिल लगाना है तो मुस्तफा से लगाओ। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा अमीरुद्दीन साहब की बिला कादरी। नारे तकबीर। वाह वाह वाह। तेरी कितनी बच्चियां मुर्तद हो गई, इसके जिम्मेदार कौन? जलसे कराने वाले भी जिम्मेदार है, क्योंकि जलसों के जरिए से भी जिस तरीके से बेहयाइयां फरोग पा रही है, इस हिसाब से जलसों की नौइयत क्या होनी चाहिए उलमा बखूबी जानते हैं। मैं तो कभी कभी बोलता हूं कि सरकार मुफ्ती आजम आलम इस्लाम अगर अभी जाहिरी हयात में होते और इन जलसों को देख लेते, मेरा दिल बोलता है, ये मेरा जाती ख्याल है कि कहीं आप हराम का फतवा नहीं लगा तो देते, क्योंकि जो माहौल है, जो बेहयाई फरोग पा रही है, जिस तरीके से कल्चर जलसे का होता चला जा रहा है, यानी हमने इन तमाम तर चीजों को बुराइयों में इस कदर लथपथ कर दिया है, पता ही नहीं चलता कि शरई काम करने जा रहे हैं या गुनाह के अड्डे में जा रहे हैं। ये माहौल हो गया है मेरे समाज का। नहीं नहीं नहीं, मैं अर्ज ये कर रहा था, तेरी बेटियां गैरों के साथ भाग रही है, इसका जिम्मेदार कौन? तेरी बेटी भाग गई, कल मेरी बेटी भागेगी, कल किसी आलिम की बेटी भागेगी, क्योंकि वो भी समाज का हिस्सा है। कल तेरी बेटी को देखेगी, मेरी बेटी भाग जाएगी, जिम्मेदार कौन है? सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी है कि हम अपनी बहनों और बेटियों के हाथों से मोबाइल को छीने। क्या जरूरत है? तेरी बेटी के पास ना नौकरी है, ना फैक्ट्री है, ना कोई जायदाद है, ना कोई दौलत है, ना कोई बैंक की वो मालकिन है, उसके पास मोबाइल की क्या जरूरत है? तेरी 16 साल की बच्ची, इसके हाथ में किताबें होनी चाहिए, स्टडी के लिए किताबें होनी चाहिए, बुक्स होने चाहिए, लेकिन तूने उसके हाथ में मोबाइल दे दिया। रात के सन्नाटे में चैटिंग करती है, गैर के साथ बातें करती है, उनके साथ गुलछड़े उड़ाती है, कल जाके भाग जाती है, तुम्हें शर्म हया तक नहीं आती। समाज को परागंदा हमने किया है, इसलिए समाज में इनकलाब लाना है, बच्चियों के ईमान और अकीदे की हिफाजत करना है।
और एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ होश में आके मैं अर्ज करना चाहता हूं, जलसा कराना जिस तरीके से जरूरी नहीं है, उससे कई गुना, कई 100 गुना जरूरी यह है कि हम अपनी औलाद के ईमान और अकीदे की हिफाजत के लिए लाहे अमल तैयार करें, उनके ईमान और अकीदे को बचाएं। एक जलसा नहीं भी होगा तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं, लेकिन तेरी एक बेटी अगर किसी गैर के साथ भाग गई तो नस्लें तबाह हो जाएगी। इसलिए मैंने बड़े बड़े जलसों में पिछले साल भी कहा था कि अब तुम खामोश जलसा करो। कहोगे मौलाना खामोश जलसा क्या होता है? जलसा तो माइक में चिल्लाने का नाम है, तकरीर करने का नाम है, किसी आलिम को बुला के 70,000 देने का नाम है, किसी शायर को बुला के 80,000 देने का नाम है। लेकिन मौलाना तुम खामोश जलसे की बात करते हो। याद रखना, खामोश जलसा सबसे ज्यादा मुअस्सिर होता है। खामोश जलसा यह है कि तुम बड़ा जलसा साल में एक बार कराओ, लेकिन खामोश जलसा हर हफ्ते में कराओ, हर महीने में कराओ, हर 6 महीने में कराओ। उसका तरीका यह हो कि तुम्हारी टीम हो, ये टीम मिलके घर घर जाके उलमा की बंजत में, उनकी महियत में, उनके साथ जाके बेटियों को समझाए कि सबसे कीमती तुम्हारा ईमान है। एक बेटी का ईमान बचेगा, कई जलसे पे तुम्हारा जाना भारी हो जाएगा, कई जलसे पे तुम्हारी तबलीग भारी हो जाएगी। इसलिए अपनी बच्चियों के ईमान और अकीदे की हिफाजत करना आपकी और हमारी, हम सबों की मुश्तरका जिम्मेदारी है। इसलिए आपसे गुजारिश है, अपनी बेटियों के हाथ में मोबाइल नहीं बल्कि कुरान दो, फातिमा की सीरत की किताबें दो। वक्त आ चुका है, वरना हर जगह मारे जा रहे हो, हर जगह काटे जा रहे हो। तुमने दिन भर में 50 गुटखा खा लिया समझते हो बहुत बड़े तुर्रम खा बन गए, तुमने सिगरेट पी लिया समझते हो बहुत बड़े तुर्रम खा बन गए। एक साहब की मैं तकरीर सुन रहा था, आखिरी बात सुने, उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं मुसलमानों को नौकरियां नहीं मिलती, लेकिन उन्होंने एक बात और कही इसी में, कहा कि इसी दौर में, जिस दौर में मुसलमान ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को सरकारी मुलाजिमत नहीं मिलती, नौकरियां नहीं मिलती, इसी दौर में मदरसे का पढ़ने वाला अशरफिया का मौलाना शाहिद IPS बन जाते हैं, उनको नौकरी लगती है, वो जिला संभालते हैं। तुमने कैसे कह दिया मुसलमानों को नौकरी नहीं मिलती है? अरे तुम नौकरी के लायक बनते नहीं हो। आज भी आओ, पढ़ो, इनकलाब आएगा, हर जगह तुम्हारा दबदबा होता हुआ नजर आएगा, हर डिपार्टमेंट में तुम नजर आते हुए नजर। बहालिया, उर्दू की बहालियां आती है, उर्दू पढ़ने वाले इलाके से उर्दू की बहालियों के लिए फॉर्म भरने वाले लड़के नहीं। हम उर्दू दिन रात पढ़ते हैं, फॉर्म भरने वाले लड़के नहीं। यानी हमने ये सोच लिया 8-10 क्लास 12 क्लास पढ़ने के बाद हमने सोचा नौकरी नहीं मिलने वाली, दिल्ली में जाके प्लेट साफ करेंगे, दिल्ली में जाके किसी फैक्ट्री में काम कर लेंगे, दिल्ली में जाके सिलाई कर लेंगे। याद रखना, वो नौकरी आपकी वो मुस्तकिल नौकरी और सुकूनदायक नौकरी नहीं होती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि अब तालीमी मैदान में आओ, अपने मियार को तालीम से बेहतर बनाओ, अपने कद को तालीम और तरबियत से बेहतर बनाओ। हर जगह तुम ही छा जाओगे, हर जगह तुम्हारा चर्चा होगा, हर जगह तुम ही कामयाब होगे। चलते चलते इसी मदरसे के एक बेहतरीन आलिम दीन, बेहतरीन उस्ताद हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती जाहिदुर रहमान साहब क़िबला, जिन्होंने इमसाल अभी उर्स के मौके पे 2 अजीम किताबें तसनीफ फरमाई, जिनमें से एक का नाम है तोहफा हुजूर सूफी मिल्लत। इस किताब का इजरा भी होना है इंशाअल्लाह ताला, शायद के दस्तारबंदी का प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम के बाद या पहले इजरा हो जाएगा शहजादा बाबू हुजूर के हाथों इंशाअल्लाह ताला। और एक किताब इनकी और है जो बहुत अच्छी किताब है, जिसका नाम है मुंतखब अहादीस व मसाइल का हसीन गुलदस्ता। वो भी किताब ज़ेर तबात है, वो बहुत जल्दी जो है वो भी मंजर आम पे आने वाली है। मुबारकबाद पेश करता हूं मैं, हजरत का हुक्म था कि लोगों को बता दे कि किताबें आने वाली है, जिनको चाहिए वो किताबें मदरसे से लेके जाएं, इंशाअल्लाह ताला आपको फायदा होगा। अब आप भी मैदान अमल में आइए, तालीम के जरिए से अपनी जुल्फों को संवारने की कोशिश कीजिए, अकीदे को बेहतर बनाइए, बेटियों को इन चीजों से दूर रखिए। उनको बनाना है तो उन्हें तरबियत याफ्ता बनाइए, तालीम याफ्ता बनाइए, तब जाके समाज में सुधार पैदा होने वाला है, वरना समाज बिगड़ता चला जा रहा है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।